Hello friends, welcome back again. This is Himanshu and you are watching your own channel Himanshu Chitranshi YouTube medium of knowledge and education. Today's video is all about what is financial system and impact of COVID-19 on it. This is basically talk about India's financial system and COVID-19 impact on it. So आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं कि इसमें क्या है। शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई रिसर्च स्टूडेंट फाइनेंस की फील्ड में रिसर्च करना चाहता हो तो उसके लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है और इस टॉपिक पे जो टाइटल बन सकता है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ अ कंट्री, ए इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय लिंकिंग सेविंग विथ इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट को सेविंग से लिंक करेगा। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिकली हम जो अर्न करते हैं महीने का या ईयरली जो अर्न करते हैं उसमें से हम कुछ पैसे तो खर्च कर देते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बाकी जो बचता है उसको हम सेव करते हैं और वही सेविंग जब थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तब उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड टू बिज़नेस फर्म मतलब कोई भी फंक्शन है जो हाउस होल्ड से शुरू होता है और बिज़नेस फर्म तक उसको फ़्लो किया जाता है। फ़ंड का फ़्लो मतलब पैसे को घरों से निकाल के बिज़नेस तक पहुंचाना, उसके बीच में फाइनेंशियल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल सिस्टम की जो सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज़ कंसर्न विथ, बेसिकली जो कंसर्न है वो क्या है, किस चीज़ के लिए फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ होता है। एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सिंपल सी बात है, सेविंग को मोबिलाइज करता है। जो सेविंग होती है उसको डिफरेंट एरियाज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी को मोबिलाइजेशन कह सकते हैं। आप या तो उसको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दीजिए या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम प्लान करके ख़रीद लीजिए जो आने वाले फ्यूचर में आपको इफ़ेक्ट दे, आपको और प्रॉफिट दे। प्रोविज़न ऑफ फंड, बेसिकली आपको जब फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए पहले से ही फ़ंड इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल सिस्टम आपकी हेल्प करता है। फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं आगे वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी हो सकता है, जो आप किसी से कोई भी पैसा देते हैं और किसी को कोई पैसा लेते हैं, वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट, अब फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करने में भी फाइनेंशियल सिस्टम का एक विशेष रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में। प्रोविज़न ऑफ लीगल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, लीगल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को भी बनाने में फाइनेंशियल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती हैं इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, कहते हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज़ प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड टू परमिट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट इन कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ। एग्जिस्टिंग वेल्थ में जो पोर्टफोलियो आप बनाते हैं उसमें फाइनेंशियल सिस्टम आपकी बहुत हेल्प करता है। अब एग्जिस्टिंग वेल्थ जो है, जो भी धन आपने आज तक इकट्ठा किया है उसको किस फील्ड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, बेसिकली जो सेविंग आपने की है उसको आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से बताएगा। फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रूल एंड रेगुलेशन, लायबिलिटीज़ एंड क्लेम्स। फीचर्स क्या होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के? प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डेफिनेटली। इट इंक्रीजेज वेल्थ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट it increases both saving and investment. It links savers and investors. savers और investor को आपस में लिंक करता है। सेवर्स कौन होता है? हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो सेवर्स हैं जो अपने मंथली इनकम का कुछ पैसा बचाते हैं और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एलोकेशन ऑफ रिस्क
इसमें भी फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपेंशन जो है उसमें भी हेल्प करता है। बेसिकली जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ये उसी की तरफ इशारा करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि ये पोर्शन जो है, ये 4 फाइनेंशियल सिस्टम के जो मेन ब्रांचेस हैं वो ये 4 हैं। उनमें क्या क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं आपके फाइनेंशियल सिस्टम के, जिसको फर्दरली और डिवाइड किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्लासिफाइड किया गया। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिवाइड किया गया। देन उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज को फंड बेस्ड सर्विसेज और फी बेस्ड सर्विसेज, इन 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया। फर्दरली इनको और भी डिवाइड किया गया, बट इस वीडियो में बेसिकली हमारा फोकस ये जो हमारा हाईलाइटेड एरिया है इसी पे रहेगा कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। अगर इनमें से बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको सेपरेटली जानना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो लाइक करके शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप और भी अच्छी जानकारियाँ ले सकें। और प्लीज़ बताइएगा कि आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या उस पर कोई आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? बेसिकली ज़्यादा इसमें कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। बैंकिंग वही कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो हमारा है, जो डिफरेंट टाइप के बैंक्स हैं हमारे यहाँ, वो बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, बेसिकली सेविंग को फोकस करते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। दीज आर बैंक और क्रेडिट यूनियन दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, return for interest, money, deposit and use the money to advance loan and financial customers। से सिंपल सी बात यह है कि बैंक क्या करता है? लोन देता है लोगों को, लोगों की सेविंग जो है उसको इकट्ठा करता है। डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं बैंक में, आप जानते हैं कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट होते हैं बैंक में। तो बेसिकली ये वही बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये भी जो दूसरा फॉर्म था आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरा फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उसके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या है? देयर आर ब्रोकरेज फॉर्म्स, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज दैट कैन नॉट कलेक्ट मनी डिपॉजिट बट कैन सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू फाइनेंशियल कस्टमर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे इसीलिए लिखी हुई है कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इनमें ब्रोकरेज फर्म भी आती है, इनमें इंश्योरेंस फर्म भी आती है, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोगों से कैश कलेक्ट नहीं करती। मींस इनके पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता, कोई करंट अकाउंट नहीं होता, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं लेते, बट क्या करते हैं? ये कैन सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ये इंश्योरेंस हो सकते हैं, ये आपके जनरल इंश्योरेंस में हो सकते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल कस्टमर्स जो हैं उनके पास और भी चीज़ें, म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, तो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी एनबीएफसी में ही आती हैं। तो एनबीएफसी बेसिकली ये सब काम करता है। फाइनेंशियल institutions may be classified into 3 categories। अब ये रेगुलेटरी है, उसके बाद इंटरमीडियरीज हैं, एंड देन उसके बाद नॉन इंटरमीडियरीज हैं। ये 3 भाग में इनको डिवाइड किया गया। देख लेते हैं कि इनमें क्या है। इट इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस लाइक सेबी। सेबी इज़ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो सारी तरह की सिक्योरिटीज़ को कब मार्केट में लेके आना है उसका रूल रेगुलेशन बनाती है। आरबीआई के बारे में आप लोग सब जानते हैं, दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? बैंक्स ऑफ बैंक होता है।
और यही मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, ये है रेगुलेटर्स होते हैं ये कुछ। उसके बाद इंटरमीडियरीज़ की बात कर लेते हैं। इंक्लूड्स कॉमर्शियल बैंक सच एज SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सो ऑन। तीसरा इन्होंने बोला नॉन इंटरमीडियरीज़। अब ये क्या होती हैं? इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं कॉरपोरेट कस्टमर्स को। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कहेगी। दूसरा जो पार्ट था फाइनेंशियल मार्केट का, अभी तक हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जान रहे थे कि क्या होते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। रेफर्स टू एनी मार्केट प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग ऑफ एसेट सच एज शेयर, बॉन्ड, करेंसीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बायर, विक्रेता और क्रेता दोनों इकट्ठा होते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का लेन देन करते हैं। इनको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का लेन देन करता है और मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का लेन देन करता है। ये अगर आप कहेंगे तो मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिस पे आपको सेपरेटली बनाऊंगा, मैंने आपको बताया इसके पहले भी। सो फाइनेंशियल एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, कैश डिपॉजिट, चेक, लोन अकाउंट, रिसीवेबल, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक नोट, ये सारे जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन्हीं को फाइनेंशियल एसेट्स भी बोला जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में आप सोचिए। डिज़ाइंड एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन भी करते हैं और उनकी डिलीवरी करते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को भी और बिजनेसेस को भी, लाइक कंसल्टेंसी फर्म्स। आपने बिरला फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का नाम सुना होगा, आपने इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंशियल लिमिटेड का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? ये सारी कंपनियां फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और यही इस फोर्थ कैटेगरीज में आती हैं। इट इन्वॉल्व प्रोवेंशंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फंड बेस्ड, और दूसरा जो नॉन फंड बेस्ड एडवाइजरी, मतलब इनकी एडवाइजरी जो है वो फंड बेस्ड भी होती है और नॉन फंड बेस्ड भी होती है। कुछ फंक्शंस यहाँ दिए गए हैं, सेम वैसे ही जो फीचर्स थे उन्हीं के बेसिस पे कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे वही बताया गया कि बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये। मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड, आपके पास अगर सरप्लस फंड है तो उसको मोबिलाइज करेगा, उसको दूसरी जगहों पे एलोकेट करेगा, है ना। इट हेल्प बिजनेस टू कैपिटल फॉर्मेशन, बिज़नेस में कैपिटल को बनाने में भी ये हेल्प करता है। भाई कैपिटल कैसे बनती है? जब आप किसी चीज़ को बचाएंगे, उसको सेव करेंगे तो या उसको फंड बोलिए, और अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपने किसी बिज़नेस में लगाते हैं तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल हो जाती है वो। इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग रिस्क एंड एलोकेशन ऑफ इफ़िशियंसी, रिस्क एंड एफिशिएंसी। डेफिनेट सी बात है, पैसा है, आपने उसको रखा है कि फ्यूचर में हमारे काम आएगा, तो रिस्क और एफिशिएंसी में हेल्प करता ही है। उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स भी क्रिएट करता है। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसके। इट एक्सेलरेट rate and volume of saving through provision of various financial instruments and efficient mobilizations of savings। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक्सेलरेट द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेविंग। भाई एक को देख के दूसरा सेविंग करता है तो एक्सेलरेट द वॉल्यूम ऑफ सेविंग। और एक ने अगर बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसने बताया कि भाई हम अपना पैसा बैंक में रखेंगे, तो दूसरे को भी पता चलेगा ना, तो वो भी अपना पैसा बैंक में रखने की कोशिश करेगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली लोगों को एक तरह का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपने फंड को, अपने बचाए गए पैसे को बैंक में रख सकें और बैंक उस पर ब्याज दे सके। ठीक है, सेविंग को मोबिलाइज करता है बेसिकली। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे का एक्सप्लेनेशन करूँगा, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा,
मैं इसीलिए मेन चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको बोरिंग ना लगे ये सेशन थोड़ा सा। कॉरपोरेट कस्टमर्स टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल एज वेल एज द एडवाइजरी सर्विसेज। फाइनेंशियल डीपेनिंग एंड बर्डनिंग। अब यहाँ पे फाइनेंशियल डीपेनिंग क्या होती है वो ज़रा समझ लीजिए। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन फाइनेंशियल असेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। जब हमारी फाइनेंशियल एसेट्स का वॉल्यूम एज अ परसेंटेज GDP से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम फाइनेंशियल डीपेनिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल ब्रोडेनिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन फाइनेंशियल सिस्टम। जितने लोग इस फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने नंबर्स में, उसको हम फाइनेंशियल ब्रोडेनिंग बोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, डेवलपमेंटल बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। अब ज़रा इम्पैक्ट देख लेते हैं कि कोविड-19 पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। रिज़र्व बैंक ने जो पॉलिसी, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट मैंने ली कहाँ से। ये रिपोर्ट EY की है, यानी कि अर्न्स्ट एंड यंग, लंदन बेस कंपनी है, हेड क्वार्टर इसका लंदन में है और ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है एज वेल एज दी अकाउंटिंग फर्म भी है। EY एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है, अर्न्स्ट एंड यंग बोला है नाम है इसका। तो ये रिपोर्ट उन्हीं ने पब्लिश की है। इन्होंने बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सभी बैंक्स को गाइडलाइन दी और उनसे कहा कि भाई आने वाले टाइम पे लोगों को EMI देने में ज़्यादा परेशान मत करें और उनकी EMI टाल दें। इससे क्या होगा, एक तरह का रिस्क क्रिएट होगा, एक तरह का लिक्विडिटी फॉर्मेशन में रिस्क क्रिएट होगा। ये बात इन्होंने बताई है जो बैंक के कंटेक्स्ट में है। सेम चीज़ NBFC के कंटेक्स्ट में इन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि NBFC तो वैसे ही छोटे पैमाने पे काम करती हैं, अगर जो बड़े बिज़नेसेस हैं उनमें अगर काम नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर भी इसका बर्डन पड़ रहा है और उसकी वजह से लिक्विडिटी क्या होगी, रिस्क के घेरे में आएगी। डोंट वरी, इसका मैं ये रिपोर्ट है EY की, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ और बाकी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो एक तरह का एसिड टेस्ट है। ये एसिड टेस्ट क्या है कि बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको भी ये जो प्रीमियम है वो कलेक्ट करने में दिक्कत होगी और उसके कलेक्शन की वजह से इन कंपनीज़ को बहुत नुकसान हो सकता है। ये बात इन्होंने कही। अब आगे देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है उस पर क्या असर हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे वही बताया गया कि हमारा जो FPI वो भी इफ़ेक्टेड हुआ है और हमारा सेंसेक्स जो है, मींस इंडिया का सेंसेक्स जो है वो बहुत नीचे गिर गया है। मार्च 31, 2020 को जो मिड कैप थे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है और ये बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 में जो मिड कैप इंडेक्स था वो 26% और जो हमारा सेंसेक्स था वो 22% से नीचे गिरा, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो भी इफ़ेक्टेड हुई। तो मैंने आपको बोला ना कि ये रिसर्च का एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। ये जो पूरी रिपोर्ट है बेसिकली इस फाइनेंशियल सिस्टम पे बेस्ड थी। अगर आपको कोई और चीज़ जाननी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जिससे कि और कुछ अच्छी जानकारियाँ आपके लिए मैं लेके आ सकूँ। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में EY का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके वो पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।